Hello students, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter measurements of matter and today in this chapter we have to study about the radicals. तो हमें इस चैप्टर में रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। पिछला जो चैप्टर था वैलेंसी, पिछला टॉपिक जो था वैलेंसी का टॉपिक अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको रेडिकल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। नहीं देखा है तो आपको वो पहला वैलेंसी का जो मेरा वीडियो है वो आपको देखना है, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो रेडिकल्स किसे कहते हैं बच्चों, तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और अगला जो वीडियो आएगा इसमें आपको इस रेडिकल्स का यूज क्या होता है, इस रेडिकल्स से हम रेडिकल अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो आप कोई भी कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं नाम से। आयनिक कंपाउंड जो है वो कोई भी आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला आप उससे बना सकते हैं। तो आगे समझ में, तो रेडिकल्स जो है इस टॉपिक को आप अभी मैं शुरू करता हूं। तो रेडिकल्स किसे कहते हैं? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। रेडिकल क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस दैट एज अ सिंगल यूनिट एंड विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल। तो रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली दैट एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कि एटम का एक ग्रुप होता है जो अलग अलग एटम, एक ही एटम में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होके ये रेडिकल्स तैयार करते हैं और इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, चार्ज को हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगी डेफिनेशन कंपाउंड्स की। कंपाउंड में क्या करते हैं? when two or more elements chemically combine with each other it is called as compound, but here also two or more elements chemically combine with each other but having a charges on it and that are called as radical। आपको एग्जांपल मैं देता हूं तो एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, आगे समझिए CO3 डाई नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखिए These are the group of atoms, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, दो वे केमिकली कंबाइन हुए हैं और इसके ऊपर चार्ज है। जैसे हमने आयंस और कैटायन एनायन के बारे में पढ़ा था वैलेंसी में, तो उस तरह से चार्ज है एंड these are called as radicals। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस होते हैं। आगे समझ में, तो रेडिकल्स जो है, तो रेडिकल्स जो है सिर्फ दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है इनसे ही नहीं बनते। हमने आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े, आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड दे आर हैविंग अ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is a ionic compound and this ionic compound has two components। कौन कौन से कंपोनेंट है? अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसमें है सोडियम और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये दो आयंस हैं, तो Na पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एज कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज एनायन। These cations and anions are the charged particle and they are independently react with each other। When chemical reactions are takes place, they are independently react with each other and therefore they are called as radicals। और इन्हें भी क्या कहा जाता है? रेडिकल्स। पहले डेफिनेशन में क्या बताया था? ग्रुप ऑफ एटम। तो ये तो ग्रुप ऑफ एटम नहीं, these are the single atom having a charge on it। सिंगल एटम है और इनके ऊपर चार्ज है, इसीलिए इसे भी रेडिकल्स कहा जाता है। आगे समझ में, अब रेडिकल यहाँ पे देखिए कैटायन और एनायन, तो कैटायन और एनायंस कैसे तैयार होते हैं हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, आप चार्ट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ट क्या है? इस चार्ट के अंदर पहले कॉलम में जो कंपाउंड दिए दे आर बेसिस, ये क्या है? बेसिस है।
और दूसरे कॉलम में आपको उनके कैटायंस और एनायंस लिखने हैं। तो पहला जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, then KOH, then CaOH/2। अब इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Na पॉजिटिव ये कैटायन है एंड OH निगेटिव ये एनायन है। इसके अंदर भी आप देख पाएंगे K पॉजिटिव कैटायन, OH निगेटिव एनायन। इसमें अंदर Ca डाई पॉजिटिव कैटायन और OH निगेटिव एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है इसे कैटायन कहा जाता है और जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं उन्हें एनायन कहा जाता है। अब तीनों कंपाउंड जो है और उनके कैटायन और एनायन अगर हम देखेंगे तो इनमें कॉमन क्या बात है, दे आर हैविंग अ सेम कैटायन। इनके सॉरी एनायन, इनके अंदर एनायन जो है वो सेम है OH निगेटिव, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। अगर समझ में हाइड्रोक्सिल आयन, तो तीनों में OH कॉमन है और ये सब क्या है, बेसिस है। ये क्या है, बेसिस है। तो बेसिस के साथ जो कैटायंस कंबाइन हुए हैं Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्म द बेस विद द OH निगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बेसिस। बेसिस तो हमें पता है, जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, जो द एनी कंपाउंड व्हिच गिव्स द हाइड्रोक्सिल आयंस इन द वाटर, देयर सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन, दे आर कॉल्ड एज बेसिस। जिसके अंदर OH कंपाउंड होता है उसे बेसिस कहते हैं। और बेसिस किससे तैयार हुआ है, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड और इस कैटायन से। देयरफॉर these cations are called as basic radicals. Therefore cationic radicals are basic. तो cationic radicals क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे हमें रेडिकल्स के दो टाइप्स मिलते हैं, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, टाइप्स ऑफ रेडिकल। यहाँ पे हमें पहला टाइप मिला है बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल कौन से होते हैं, कैटायनिक रेडिकल भी इसे कहेंगे। कैटायनिक रेडिकल्स आर द बेसिक रेडिकल्स। और दूसरा आप एनायनिक रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो एनायनिक रेडिकल्स क्या होते हैं, तो एनायनिक रेडिकल जो है वो एसिड होते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरा ये चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इस चार्ट के अंदर क्या है, एसिड के फॉर्मूले लिखे हैं। दैट इज these formulas are HCl, HBr, then HNO3 और भी यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ H2SO4। आगे समझिए। अब जो है यहाँ पे all these are acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, then नाइट्रिक एसिड, then इसे कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आगे समझिए। अब इसमें हमें फाइंड करना है कैटायन कौन से और एनायन कौन से। अब H पॉजिटिव यहाँ पे कैटायन है और Cl निगेटिव एनायन है। H पॉजिटिव कैटायन है, Br निगेटिव एनायन है। H पॉजिटिव कैटायन है, यहाँ पे NO3 जो है ये एनायन है। देन यहाँ पे H पॉजिटिव कैटायन है और SO4 डाई नेगेटिव यहाँ पे एनायन। अब यहाँ पे कॉमन बात क्या है, H पॉजिटिव जो है कैटायन इसमें कॉमन है। तो हमने पढ़ा है द कंपाउंड विच एक्वायर्स सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन मींस हाइड्रोजन आयन, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। अब इसके साथ जो कंबाइन हो रहे आयन से निगेटिवली चार्ज है, ये सब क्या है, एनायन। देयरफॉर द एनायन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयंस दे फॉर्म द एसिड। Anion when reacts with hydrogen ion, they forms the acid. Therefore, anionic radicals, they are called as anionic radicals, and these anionic radicals are acidic. Therefore, acidic radical. Acidic radical क्या होते हैं,
एनायनिक radicals. आ गया समझ में? These are the two types of radicals. The cationic radicals are acidic and anionic radicals are basic. The cationic radicals यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एसिडिक एंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको एक एक्सेप्शन है। अब देखिए कैटायनिक NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव जो है एक्सेप्शन में यहां पे लिखता हूं, एक्सेप्शन NH4 पॉजिटिव एंड MnO4 नेगेटिव। इसे कहते हैं मैंगनीज ऑक्साइड और इसे कहते हैं अमोनियम आयन। तो जो जिसे परमैग्नेट भी इसे कहा जाता है, MnO4 इसे कहते हैं परमैग्नेट। इस रेडिकल का नाम क्या है? परमैग्नेट। नाम पढ़ेंगे तो मैंगनीज और ऑक्सीजन, मैंगनीज ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखिए मैंगनीज ऑक्साइड परमैग्नेट जो है, परमैग्नेट रेडिकल जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वो क्या है? एनायनिक है, लेकिन एनायनिक होने के बावजूद भी इट इज बेसिक रेडिकल। अब NH4 नेगेटिव दैट इज द अमोनियम रेडिकल। तो अमोनियम रेडिकल जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कैटायनिक रेडिकल है, लेकिन कैटायनिक रेडिकल होने के बावजूद भी ये क्या है? एसिडिक रेडिकल होता है। तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, और बाकी सभी पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर है वो सभी बेसिक रेडिकल्स है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। तो कैटायंस और एनायंस कैसे तैयार होते हैं हमें पता है। अब देखिए सोडियम एटम व्हेन लूज द इलेक्ट्रॉन it forms a positive charge on it, that is it form the cation. The cations are formed by losing the electron. कैटायंस कैसे तैयार होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन तैयार होते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स व्हिच आर फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में? बेसिक रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स व्हिच आर फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, एंड जनरली मेटल्स have the tendency to lose the electron. Therefore, the metals form the basic radicals. Metals क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब क्लोरीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लोरीन accepts the one electron, and by accepting one electrons, it forms the anion. And these anion are formed by gaining the electron. इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, एक्सेप्ट करने की वजह से ये यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायनिक रेडिकल्स यहाँ पे तैयार हुए हैं। Therefore, the acidic radicals or anionic radicals are formed by gaining or accepting the electrons. आगे समझिए? The acidic radicals क्या होते हैं? फिर acidic radicals are those radicals which are formed by the gaining the electrons. आगे समझ में? तो ये होता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में। अब आप एसिडिक और बेसिक रेडिकल जो है वो पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सेप्शन को याद रखना है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हुआ? कि बेसिक रेडिकल, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हुआ एसिडिक रेडिकल। और दूसरे दो टाइप्स रेडिकल्स के होते हैं, अनदर टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। अब यहां पे देखते हैं दो टाइप्स के रेडिकल है, सिंपल रेडिकल एंड कंपोजिट रेडिकल। सिंपल रेडिकल और कंपोजिट। सिंपल रेडिकल किसे कहते हैं? सिंपल रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स which are formed by a single atom by losing or gaining of electron. तो ये क्या होते हैं? सिंपल रेडिकल्स क्या किससे बनते हैं? एक एटम से बनते हैं। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव सिंपल रेडिकल, Cl नेगेटिव सिंपल रेडिकल। Cl यानी एक ही एटम है। देन हाइड्रोजन एक ही एटम है। देन कॉपर एक ही एटम है। देन आयरन डाइपॉजिटिव। तो these are called as simple radicals because they are made up of single atoms by losing or gaining the electrons. आगे समझ में? इसमें नेगेटिव हम लिख सकते हैं Br नेगेटिव। आगे समझ में? F नेगेटिव, देन नाइट्राइड N ट्राई नेगेटिव। ये हो गए सभी
सिंपल रेडिकल। अब कंपोजिट रेडिकल्स किसे कहते हैं? कंपोजिट रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स, कंपोजिट रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स which are formed by the two or more atoms with a positive or negative charge on it। जो डेफिनेशन मैंने सबसे पहले बताई थी रेडिकल्स की, वो कंपोजिट रेडिकल्स के लिए बराबर फिट बैठती है। दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जैसे आप देखिए NH4 पॉजिटिव, ये कंपोजिट रेडिकल हो गया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स के एटम हैं। देन मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें मैंगनीज और ऑक्सीजन के हैं। देन कार्बोनेट CO3, कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पे। देन PO3 ट्राई नेगेटिव फॉस्फेट रेडिकल जिसे कहा जाता है, इसमें B फास्फोरस और ऑक्सीजन है। देन SO4 डाइनेगेटिव सल्फेट जो है यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन इन दो एटम से, अलग अलग एटम से बना हुआ है। तो आगे समझिए सिंपल रेडिकल और कंपोजिट रेडिकल। आपको कंपोजिट रेडिकल्स के बाद भी हम रेडिकल्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक यानी कि एक ही एटम से जो रेडिकल्स बने उसे मोनो एटॉमिक, यानी कि सिंपल रेडिकल्स जो है मोनो एटॉमिक है। और कंपोजिट रेडिकल्स जो है वो पॉली एटॉमिक है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा क्या है एटम्स है, इसीलिए उसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। देन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी। वैलेंसी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर रेडिकल्स और उसके ऊपर चार्ज आपको पता है तो वैलेंसी उससे ही आप निकाल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ रेडिकल इज द वैलेंसी। तो कोई भी रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जितने चार्जेस उसके ऊपर होते हैं वो उसकी वैलेंसी। अब सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 है। Cl के ऊपर एक निगेटिव, यानी कि 1 वैलेंसी है। अब नाइट्रोजन के ऊपर 3 है, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 है, 3 निगेटिव। अब PO3 के ऊपर चार्जेस कितने, 3 निगेटिव, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 3। अब यहाँ पे देखिए सल्फेट SO4 के ऊपर 2 निगेटिव, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 है। Br के ऊपर एक चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 है। या अमोनियम NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इसकी वैलेंसी होती है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी जितने चार्जेस उसके ऊपर है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा तो वैलेंसी नहीं होती है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ रेडिकल इज द वैलेंसी ऑफ दैट रेडिकल। तो कल के वीडियो में मैं आपको उस वैलेंसी से कंपाउंड्स तैयार करना सिखाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।